फैज खान साहब, एक सवाल मेरा है आपके पास, और वो सवाल यह है कि ईरान एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली फीलिंग पर ही आगे बढ़ रहा है, और आज की बात नहीं है, ये हमेशा से रही है। वही खाड़ी के ये तमाम देश है जो नतमस्तक हैं अमेरिका के सामने। वो ये कहता है कि भाई जो अमेरिका का साथी वो हमारा दुश्मन। तो एक वो भी तो नजरिया है, ईरान का ये चश्मा है जिस चश्मे से वो इस वक्त देख रहे हैं स्थिति को। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही बात क्लियर आपको कर दी है। हाँ। ये बात सेमेटिक रिलीजन की लड़ाई की है, जिसके बारे में जो अब्राहमिक अकॉर्ड की बात हो रही थी ना, कि ईसाई, यहूदी और इस्लाम ये तीनों कजिन हैं। मैं पहले ही बात कर, और ये इनकी ख़ानदानी लड़ाई है, और ये ख़ानदानी लड़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। अब इसी के तहत इस सच्चाई को आपको स्वीकारना पड़ेगा। मुसलमानों में सुन्नी और शिया का बड़ा ज़बरदस्त विवाद है। इतिहास मुस्लिम सारे जानते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। सद्दाम हुसैन को भी जब फांसी हुई तो उनको फैसला सुनाने वाले जज शिया थे, अमेरिका आके उनको फांसी पर चढ़ा दिया, तो शिया वर्ग ने उस समय खुशी मनाई। अब खामनेई साहब पर अमेरिका ने अटैक किया, तो इधर ये अरब, बहरीन और ये तमाम यूएई के देश जो है अमेरिका के साथ खड़े हुए। तो अगर आपको सचमुच में अमेरिका से लड़ना है ना, ये फिरका वाराना लड़ाई मुसलमानों को अपने अंदर से खत्म करनी होगी। तो ये एक फिरका वाराना लड़ाई भी है। ठीक है, ज़ैदी साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, कोई फिरका वाराना लड़ाई नहीं है, कोई सुन्नी की लड़ाई नहीं है। ये ईरान के ऊपर होने वाले 47 साल में जो अत्याचार हैं, जो अमेरिका द्वारा और उसके जो अलाइज हैं पूरे रीजन में उनके द्वारा किए गए, ईरान के ऊपर उसके रहनुमा को कत्ल करके बहुत बड़ा क्राइम अमेरिका इस्राइल ने किया। अब जब हम उनके क्राइम को छुपाने के लिए ईरान से सिर्फ सवाल करें, अरे जहां अरबों की देश अरब अपने जमीनों को इस्तेमाल करने के लिए उसको बुला रहे हैं अमेरिका को, और ईरान के अंदर बच्चे कत्ल हो रहे हैं, बहुत सारे मदरसों को, स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है। रोजाना 600 से 900 हमले ईरान के ऊपर होते हैं, वो वहां की आवाम के ऊपर भी है। 2000 से ज्यादा लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं। भाई, एज ए भारतीय मुस्लिम हम किसी भी एक देश का समर्थन नहीं करेंगे युद्ध के मामले में, न किसी का विरोध करेंगे। यदि ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर हमला किया है और इजरायली लोगों को मारा है 2023 में, तो हम उसका भी विरोध करेंगे, हिजबुल्लाह और हमास ने। और ईरान पर जो हमला हुआ है उसका भी विरोध करेंगे। कोई मर जाए तो हम खुशी मनाए, एक पक्ष खुशी मनाए, एक पक्ष दुखी हो, ये भारत की पॉलिसी नहीं है। और आज तक इसके बाद आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। प्रोफेसर जोशी और जनरल मिस्टर इसके बाद आ रही है। मुझे बात करने दीजिए, प्लीज बात करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान को राइट टू डिफेंड है, वो डिफेंड कर रहा है। उसकी ऑयल फैसिलिटी पे जब हमला होता है पलट के वो भी वार करता है, तो ईरान से ही सवाल क्यों किया जा रहा है? सवाल इसराइल से भी तो होना चाहिए, सवाल अमेरिका से भी होना चाहिए। आज जब हमारी जेबों के ऊपर फर्क पड़ रहा है, जब मार्केट में लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो अमेरिका से सवाल करें, ट्रंप से सवाल करें। एक बेवकूफ इंसान ने पूरी दुनिया को युद्ध के कगार पे लाके खड़ा कर दिया और युद्ध में झोंक दिया है। एक आग है जो सबको जला रही है, तो ये आग किसने लगाई है? ये आग अमेरिका ने लगाई है, ये आग इसराइल ने लगाई है, और इन मुल्कों ने अपनी जो बेसिस है उनको प्रोवाइड किया है इन लोगों के लिए, और ईरान के ऊपर हमला किया। इसलिए अब जब ये हमला हो रहा है इन पे, अब ये रोना एक काउंटर क्वेश्चन है, और आपको क्या लगता है कि ईरान जो ये हिजबुल्लाह, हूती और हमास को पालता है, तो ये क्या वो सामाजिक कल्याण के लिए करता है, धर्म के लिए करता है? ये उस क्षेत्र का इंटरनल मैटर है। इंटरनल नहीं होता है आतंकी, ना इंटरनल मैटर होता है, ना गुड और बैड टेररिज्म होता है। प्रोफेसर जोशी, हिंदुस्तानियों को क्या परेशानी है हुती और मैं बार बार ज़ैदी भाई से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक भारतीय होने के नाते वो इस बात को कहें आज ऑन एयर अंजना जी के शो पर कि हूती, हमास और हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन हैं। वे इस बात को माने कि उन्होंने किस तरह से पश्चिमी एशिया ही नहीं, पश्चिमी एशिया के बाहर भी आतंकवादी हमलों को अंजाम दे करके, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम करके वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। वे आज एक भारतीय होने के नाते महसा अमीनी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। वे इस बात को स्वीकारें कि 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं की क्या दुर्दशा हुई है। वे इस बात को स्वीकारें कि खामेनेई ने लगातार ये स्टेटमेंट दिया है कि पूरी दुनिया में यदि 2 जगह पर मुसलमानों को काटा और मारा जाता है, वो गाजा और भारत है। एक भारतीय होते हुए वे इस प्रकार के देश को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरी ये समझ के बाहर है। और मैं ज़ैदी भाई से बार बार दूसरे शोज पे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एज एन इंडियन बोलिए, आप ईरान के नहीं हैं, आप भारत के हैं।
भारतीय होकर के अपनी बात को रखिए। आप भारत के हैं, आतंकवाद को कंडेम। इस पर जवाब मैं उनका लूंगी। इस बीच खबर आ रही है ईरान को अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी है, अरब देशों पर हमला ना करें। अब देखिए आप, ऐसी स्थिति बन गई है कि अरब देशों के वो मसीहा बन रहे हैं। अरब देशों को टारगेट ना करे ईरान, ये मौका और भी बढ़ रहा है जब ये सारे देश एक तरफ लामबंद हो रहे हैं और ईरान के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। अब अमेरिकी रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अरब देशों को टारगेट ना करे ईरान। जो वो कह रही है जैदी साहब, इसका एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इसको आतंकी संगठन कह दीजिए ना भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में गए इजराइल के, उन्होंने कहा हमास का अटैक था जब इतने लोग मारे गए। सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं अमेरिका की पॉलिसी को कैसे इस देश में मान सकता हूं, इसराइल की पॉलिसी को कैसे इस देश में मान सकता हूं। जो मेरा देश कहेगा मैं वो कहूंगा। जो मोदी जी कहे इनको टेररिस्ट ग्रुप, मोदी जी कहे ईरान को जो कहना हम वही कहेंगे। लेकिन ये कि हम अमेरिका की कहने में आकर हिजबुल्लाह और हूथियों को टेररिस्ट ग्रुप कहें, ये उस देश के वासियों से पूछिए कि वो वहां के लिए क्या है। उस देश के वासियों से पूछिए, उस देश के अंदर ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले ग्रुप हैं। जैदी साहब आतंकवादी संगठन है। वेरी अनफॉर्चुनेट जैदी साहब, आप बोलिए हुती आतंकवादी संगठन है। और यही नहीं, अरे लेबनान की सरकार भी कह रही है हिजबुल्लाह को कि तौबा कर रही है उनको कि हटाओ यहां से। कहां है आप, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं जैदी साहब? लेबनान की सरकार कह रही है कि हिजबुल्लाह के लिए यहां पर जगह नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप ऐसे में तो फिर जनरल मिशन बहस ही नहीं हो सकती ना। आज ये इशू इसलिए भी उठना जरूरी है कि एक रास्ता निकलना चाहिए। आप कब तक, मतलब आप उससे युद्ध है तो यहां करेंगे वहां करेंगे। और अब ये भी सवाल उठ रहा है जनरल मिशन कि भाई ये किसका युद्ध है? अल्टीमेटली नेतन्याहू को फायदा होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में कई आवाजें उठ रही हैं इस युद्ध के खिलाफ, ये हम लोग देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से। जनरल मिशन अंजना, देखिए युद्ध से पहली बात किसी को फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, सिर्फ ऐसे लोगों को फायदा हो रहा है जो जिनके दिमाग में और मन में इतनी नफरत भर चुकी है और उनका दिमाग चेंज ही नहीं हो सकता है, मतलब वो वन ट्रैक माइंड हो चुके हैं। तो इसका तो कोई, ऐसे लोगों का कोई इलाज ही नहीं है। आप भारत में रहते हैं और भारत के खिलाफ बात करते हैं, मतलब ये तो बड़ा खराब लगता है सुन के कि वहाँ 90 लाख भारतीय वहां पर उनको तकलीफ हो रही है और हमारे लोग यहाँ पर गलत स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा, अरे वहां दुबई में भी इंडियंस रहते हैं जैदी साहब, आपको समझ पता नहीं है क्या? 40% इंडियंस, 40%, और आपको चीखे सुन के मजा आ रहा है। मैं और कंप्लीट करने देता हूं। मैं रिवाइंड करके सुना दूंगी आपको। आवाज नीचे कर दीजिए, जनरल मिशन की आवाज सुनाइए। बोलिए जनरल मिशन। हाँ, मैं अंजना ये भी बोलना चाहता हूं कि ये बार बार ये एक विषय उठ रहा है कि वहां पर बेसिस दे रखे हैं। मेरा एक सवाल ये है कि 20 वहां पर मर्चेंट शिप्स को जलाया गया है। किसने जलाया? सबको पता है कि ईरान ने उनको जलाया है। वो कोई लाइबेरिया की थी, वो छोटी छोटी कंट्रीज की थी। वहां कौन सा उनका किसी का बेस था? वो बेचारे वहां पर जो उसमें कुछ भारतीय भी थे, वो वहां पर सी फेरर्स थे या जो सेलर्स थे, उन सबको कोई, वो कितने मरे हैं उसमें। तो वहां तो कोई अमेरिकन का बेस नहीं था। दूसरा एक और सवाल मैं उठाता हूं, ये 2 साल से पहले ईरान की IRGC नेवी ने भारतीय शिप्स की, मैं बोल रहा हूं, मतलब भारतीय शिप्स, मतलब जो मर्चेंट नेवी शिप्स थी, वो 28 शिप्स पे वो चढ़े थे। वहां पर 778 हमारे सी फेरर्स को हिरासत में लिया ईरान ने और उनको वहां पर बंद करके रखा। फरवरी तक उन्होंने काफी नहीं छोड़े थे। जो लास्ट शिप थी 16 लोग में से 8 छोड़े थे फरवरी इसी साल तक, और वो बंदर अब्बास में वहां रखा हुआ था। उनको कंसुलेट वहां पर वो हमें अप्रोच भी नहीं दी जाती थी। वो वहां पर स्मगलिंग का उनके ऊपर चार्ज लगाते हैं क्योंकि ये लोग सब टैक्स लेते हैं। और जो अभी वो टैक्स की बात करने भी लगे ईरान कि अभी जो भी शिप जाएगी वो हम उनसे टैक्स लेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं हो सकती है कि ये ईरान का वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान का कंट्रोल है, उसमें ओमान का भी और GCC कंट्रीज के भी हैं, सबके बॉर्डर लगे हुए हैं। तो ये एक ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जो वो कर रहा है ईरान। और देखिए, ये बार बार बोलना कि वो, मैं तो बोलूंगा इसकी ये लड़ाई की जड़ हुई है वो ये जो 7 अक्टूबर 23 का अटैक हुआ था, उस समय तो इन लोगों ने कोई कंडमनेशन नहीं किया जिस प्रकार वहां मारा। और आपने देखा था वो क्या वीडियोस थे, वो बोल रहे थे हमने ये यहूदियों को मार दिया। इतनी, एक वो लड़का बोल रहा था अपने बाप को कि
लेट सेलिब्रेट कि हमने 11 यहूदियों को मार रहे हैं। तो ये नफरत की लड़ाई, तो ये कुछ लोग यहाँ और जैदी साहब जब ये खुशी होने लग, इससे पहले एक खबर आ रही है आज निवेशकों के लगभग 12,87,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप सोचिए, मतलब ये लोगों को दिक्कत हो रही है भाई। 2,496 अंक नीचे सेंसेक्स का लुढ़कना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये ब्लड बात है। 37 लाख करोड़ का नुकसान निवेशकों को हुआ है। जैदी साहब, आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जब दूसरे की चीखों में मजा आने लगे ना, जब किसी का पेट्रोल, डीजल, एलपीजी रोककर खुशी मिलने लगे, ऐसे देशों का जिनका ना लेना ना देना इस युद्ध से, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। फिर इंसान नहीं रहता है। देखिए मैडम, अमेरिका से लड़ना लड़िए, इजराइल से लड़ना लड़िए, बाकियों को मत गर्दन पे हाथ डालिए। मुत्तहम कर रहे हैं, गलत ब्लेम कर रहे हैं जनरल साहब। अंशु जी गलत सोच रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक तरफा हमें ट्रंप जी को सारे हुकूक और सारे राइट नहीं दे देने चाहिए, समझ रहे हैं? बिल्कुल, चैलेंज कीजिए, चैलेंज कीजिए। आप अमेरिका को चैलेंज कीजिए, बाकी देशों के गर्दन क्यों दबा रहे हैं? इन देशों की गर्दन इसलिए दब रही है मैडम कि इन देशों के बेसिस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हम। अच्छा, इंडिया का क्या लेना देना? अगर हमारा एलपीजी, हमारा इंडिया के लिए तो ईरान ने छोड़े हैं ना। हाँ, तो इतनी कोशिशों के बाद 2 जहाज निकल पाए हैं। भारतीयों की क्या दिक्कत है? शेयर बाजार ऐसे गिर रहा है, इन भारतीयों की क्या दिक्कत है जो मेहनत की कमाई लगाकर शेयर बाजार में थोड़ा पैसा कमाने की सोचते हैं? कोई गलती नहीं है, अमेरिका की गलती है, उसने युद्ध शुरू किया है। जल्दी से कमेंट के लिए छोड़ रहा है। इस पूरे डिबेट में एक बात आई बार-बार, हूती, हिजबुल्लाह, हम्मास आतंकवादी है। हम्मास उनको दिक्कत हो रही है। मैं तो क्लियर, और भारत का पक्ष जो है ना वो स्पष्ट भी और सत्य भी है, दोनों समझना। केवल स्पष्ट नहीं, स्पष्ट के साथ सत्य है। तो जब हूती, हिजबुल्लाह और हम्मास, हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार में साझेदार, हूती यमन की सरकार में साझेदार, और हम्मास फिलिस्तीन में दावेदार और साझेदार। चलिए, लेकिन ISIS जो पूरी दुनिया में संकट पैदा कर चुका और हिट लिस्ट में था, जो किसी में साझेदार भी नहीं था, हिस्सेदार भी नहीं था, उसको हाथ पकड़ के HTS और कुर्दिस्तान के नाम पर सद्दाम हुसैन से लेकर कई सरकारों ने जिसको आतंकवादी घोषित किया, आज अमेरिका उसको फिर से लाना चाह रहा फ्रंट लाइन पर, उस कुर्दिश को। अमेरिका ने यह हाथ पकड़ के उस ISIS और HTS के पूरे ग्रुप को सीरिया के सत्ता पर बैठा दिया। हमारा तो यह पैमाना नहीं हो सकता है कि एक को आतंकवादी कह के दूसरे में चुप हो जाएंगे। दोनों आतंकवादी, और ये सब के बीच इस पूरे एंगल को संचालित करने वाला, यहां तक के जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं उसके पीठ पर भी अगर किसी का हाथ है तो उस देश का नाम है अमेरिका। तो अमेरिका को सजा दीजिएगा ना, कि बाकी देशों को भी दीजिएगा? अब उसके काहे दीजिएगा भाई? बिल्कुल नहीं, आपकी लड़ाई उनसे आप लड़िए। नहीं, मैं वहां मैं किसी सार्वजनिक स्थलों पर, एयरपोर्ट पर हमले का मैं विरोध करता हूं, लेकिन जब आतंकवाद की बात आती है तो हमको अपनी नीति स्पष्ट रखनी है। ISIS भी आतंकवादी संगठन है ना, अमेरिका द्वारा संचालित संगठन है ना। वो तो पता भारत में जो लोग ISIS के झंडे लहराते हैं और गजवाए हिंद की बात करते हैं और भारत पर कब्जे की बात करते हैं, और केरल में जो केरल स्टोरी 2 बनी हुई है फिल्म, जिस सच्ची घटना में वहां के ISIS के लोग IS में भर्ती कराते हैं केरल के लोगों को, एक सेकंड सबका विरोध छोड़िए, ISIS में जाइए, ISIS पर एक सेकंड मेरी तरफ देखिए। अभी तक ईरान ने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? अमेरिका का आर्थिक नुकसान हुआ है। क्या आर्थिक नुकसान हुआ? तो आप ही लोग सुना रहे हैं, आकलन कुछ नहीं सुना रहे। अलग अलग सोर्सेज से जो आकलन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा तेल प्रति बैरल वो बनाते हैं, उनका एक नेता, एक लीडर। हाँ, कोई बड़ा नहीं है ना। ईरान का नुकसान देखिए, खाड़ी देशों में कई जगहों पर भारतीय भी मरे गए। अब सवाल यही है कि आपकी अमेरिका से लड़ाई है ना, अमेरिका से लड़िए भाई, अमेरिका से लड़िए। दूसरों की गर्दन और उनकी सांस क्यों आप रोकना चाह रहे हैं?